नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। श्रद्धा हत्याकांड के कई पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं। आफताब ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को 35 टुकड़ों में काटकर जंगलों में फेंक डाला। कहां कहां फेंका, इसकी तफ्तीश तो जारी है ही, लेकिन आफताब के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, वो ऐसा क्या सोच रहा था कि उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को 35 टुकड़ों में काटा और जंगलों में फेंक डाला। उसकी ऐसी क्या दिमागी हालत रही होगी कि एक इंसान ने इंसान की बॉडी को 35 टुकड़ों में काटा और उसे फेंका। और ये तो जाहिर सी बात है कि बचने के लिए उसने उस टुकड़ों को अपने ही फ्रिज में रखा। वो इतने दिनों तक उस टुकड़ों के साथ रह रहा था। उसके बाद उसकी कोई दोस्त भी वहाँ पर आई। मतलब उसके दिमागी हालत कैसी रही होगी कि उन टुकड़ों के साथ वो रह रहा था इतने दिन से। क्योंकि जब जुर्म किया तो उसे छुपाना भी था। छुपाने के लिए सहारा लिया फ्रिज का, 300 लीटर का वो फ्रिज जिसमें उसने उस टुकड़ों को रखा भी। अब ये टुकड़ों में रखने वाला किस्सा कोई पहला नहीं है। ऐसे तमाम केसेस हमारे भारत में हुए हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगी। पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे वो है भुवनेश्वर का। 2013 में आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर सोमनाथ ने अपनी ही बीवी को 300 टुकड़ों में बांट डाला। उन्होंने पहले अपनी बीवी को मारा, उसके 300 टुकड़े किए, उसके बाद उसे फेंक डाला। क्योंकि जुर्म किया था तो उसे छुपाना था। 70 साल का सोमनाथ ऐसा क्या सोच रहा था, ऐसी कहाँ बात आ पहुंची कि उसने अपनी बीवी को ही मार डाला। क्योंकि जब वो उनकी जो बीवी थी वो अपने पति के साथ रहती थी, उनके बच्चे फॉरेन में रहते थे, वहीं सेटल्ड थे। तो अपनी माँ को जब उन्होंने कॉल किया, कई दिन तक जब उनके बारे में पता नहीं चला तो वो परेशान हुए। आसपास के लोगों को बोला कि जाकर हमारी माँ की खबर ले। और जब आसपास के लोग डॉक्टर के घर पे पहुंचे तो उस डॉक्टर ने आसपास के लोगों को घर पे आने ही नहीं दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बॉडी के 300 टुकड़े उसने अपने घर में रखे हुए थे तो वो डर था, एक खौफ था। अगर खौफ था तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? वो आपस का जो झगड़ा था, जो भी था, वो तो वही जाने। लेकिन इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम उठाना बहुत ही मतलब इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि ऐसी चीज़ को सोचना और ऐसी चीज़ को करना। फिलहाल तो उनको उम्र कैद, पुलिस ने उनको पकड़ा, उम्र कैद की उन्हें सज़ा मिली। और उम्र कैद तो मिली थी, मैं तो कहूँगी जान से ही मार देना चाहिए। क्योंकि ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं जो अपनी ही बीवी को 300 टुकड़ों में बांटकर फेंक दे। अब दूसरा केस है एक लव ट्रायंगल का। अब लव ट्रायंगल में ऐसा क्या हुआ कि उसमें भी टुकड़े की बात आई। ये बात है मुंबई के टीवी प्रोड्यूसर नीरज ग्रोवर की। उस वक्त नीरज ग्रोवर मारिया नाम की एक एक्ट्रेस, कन्नड़ एक्ट्रेस थी, उसके साथ थे। अब कन्नड़ एक्ट्रेस जो मारिया थी उसका पहले से रिलेशन था मैथ्यू के साथ, क्योंकि वो दोनों आपसी रिलेशन में थे। लेकिन ये बात उस टीवी प्रोड्यूसर नीरज को नहीं पता थी। अब एक शाम ऐसा हुआ कि मारिया और नीरज दोनों ही साथ में थे और जो मारिया का जो बॉयफ्रेंड था उसको पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है। जाहिर सी बात है, इसके बाद दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन ख्याल आने के बाद किसी का कत्ल कर देना, ये बहुत ही एक संगीन जुर्म है जो कि उसने किया। अब हुआ क्या कि जब मैथ्यू को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड नीरज के साथ है तो उसने सोच लिया कि बस अब जो भी करना है वो उसे ख़त्म कर देना है, मतलब नीरज को मार देना है। अब इसमें हुआ क्या कि मैथ्यू और मारिया दोनों ने ये मिलकर सोचा कि नीरज को ख़त्म करना है। तो ख़त्म किया तो कैसे किया? उसको पहले जान से मारा, उसका गला काटा, उसके बाद उसे भी 300 टुकड़ों में काट डाला। ये टुकड़ों में काट देने का ये जो चलन है, ये इतना चलता आ रहा है कि लोगों में इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। उसको, नीरज को 300 टुकड़ों में काटा और फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, दोनों को सज़ा सुनाई, दोनों को अभी सज़ा काट रहे हैं। अब तीसरा जो केस है वो देहरादून का है। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश, जिसकी शादी अनुपमा से हुई थी, ये बहुत ही एक चर्चित केस है, अनुपमा मर्डर केस। उसमें क्या होता है कि दोनों की शादी होती है, आपस में खुश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में झगड़े इतने बड़े। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच में हर दिन झगड़ा होता था। अब ये झगड़ा बढ़कर इतना आगे पहुंच गया कि एक रात दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। अनुपमा के पति राजेश ने बहुत मारपीट की। मारपीट के बाद अनुपमा का सर एक बेड से जाके टकराया। वो थोड़ी बेहोश हुई, गैरहोश हुई, पता नहीं क्या। उसके बाद तकिया उठाकर राजेश ने अनुपमा का दम, मतलब उसकी सारी जान ले ली, उनका दम घोटा। उसके बाद उनके 72 टुकड़े किए। टुकड़े पे क्यों ये बात आती है? टुकड़े पे बात इसलिए आ जाती है क्योंकि जुर्म तो आप गुस्से में कर ही लेते हैं, उसके बाद उसे छुपाने के लिए जो सोचते हैं तो उसमें पहला कदम जो उठाते हैं वो यही कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए।
क्योंकि लाश तो एक इंसान की है, काफ़ी बड़ी होती है, तो उसे कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो उसके 72 टुकड़े राजेश ने किए। उसके बाद उसको डीप फ्रीज़र, जो डीप फ्रीज़र ऐसा होता है कि आप उसमें रख दे तो वो फ्रीज़ हो जाता है कि उसकी स्मेल ना निकले, ताकि किसी को पता ना चले, कोई देख ना पाए। तो राजेश ने अपनी बीवी के 72 टुकड़े करके उसे डीप फ्रीज़ कर दिया। अब जुर्म तो जुर्म है, किसी ना किसी दिन पता तो लगना ही था। पता लगा और राजेश अभी भी जेल में है उस जुर्म के बाद। अब चौथा केस है दिल्ली का, 2017 की ये बात है। इसमें भी प्यार बीच में आ जाता है। हुआ ये कि एक दोस्त ने एक दूसरे दोस्त की जान ली। जान क्यों ली? क्योंकि उसे शक था कि उसका दोस्त और उसकी बीवी के गैर संबंध हैं। अब संबंध के बाद इंसान सोचता है कि बैठकर बात की जाए, उस चीज़ को सुलझाया जाए, लेकिन उसने सोचा कि बस अपने दोस्त का कत्ल करना। कत्ल भी बड़ा बेरहमी से किया। पहले उसे चाकू से उसका गला काटा, उसे जान से मारा, फिर उसकी बॉडी, वही बात आ गई कि अब बॉडी को कहाँ ले जाया जाए। आप किसी इतनी बड़ी बॉडी को कहीं डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप फंसेंगे। फिर उस दोस्त ने उसके 3 टुकड़े किए, उस लाश को 3 टुकड़ों में बांटा और उसे जाके जंगलों में फेंक दिया। अब जंगल में फेंका तो जाहिर सी बात है पुलिस को पता लगना ही था। धीरे धीरे जैसे तफ्तीश हुई तो उसके बाद पता लगा और बादल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन तमाम केसेस में ये निचोड़ निकल कर आया है कि लोग जुर्म तो कर देते हैं, उस वक्त तो वो सोच नहीं पाते कि उन्हें क्या सही है क्या गलत, लेकिन लाश को ठिकाने लगाते वक्त उनका दिमाग कैसे चल जाता है। और दिमाग चला तो चला, वो पहले के शायद उन्होंने भी यही खबरें पढ़ी होंगी कि लाश को इतने टुकड़ों में बांटा और फिर फ्रीजर में रख दिया। उन्होंने भी यही काम किया। हर केस में लाश को काट देने के बाद या तो जंगल में फेंका जाता है या नदी में फेंका जाता है, या फिर एक आपके जो सबसे करीब है आपका फ्रिज, उसमें रख दिया जाता है। अब फ्रिज में भी आप कब तक रख सकते हैं, कभी ना कभी तो पता लगेगा, या फिर आप उसे फेंक दें। लेकिन इन तमाम केसेस से ये पता चलता है कि एक इंसान के लिए दूसरे इंसान को मार देना कितना आसान हो गया है। और मार देना तो आसान हो गया, उसे टुकड़े में काट देना, मतलब आप एक इंसान से हैवान बन चुके हैं कि ना कोई आपके अंदर इंसानियत है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है। मतलब आप जब चाकू से उस इंसान को टुकड़ों में काट रहे हैं तो हाथ नहीं कांपते, दिल नहीं कांपता। ऐसे तमाम केसेस में सिर्फ यही हुआ है। अब हमारा नया केस जो निकल कर आया श्रद्धा वाला, जिसमें उसने 35 टुकड़ों में काट डाला, क्या उनके हाथ नहीं कांपे? क्या उन्हें डर नहीं लगा कि ये करने के बाद क्या अंजाम होगा या क्या सीख मिलेगी? सीख तो यही मिल रही है कि लोग एक दूसरे को देखकर टुकड़ों में काटकर फ्रीज़र में डाल रहे हैं, जंगल में डाल रहे हैं, यही सब चलता रहा है। तो इन सब खबर से आप ये सीख लीजिए कि अपने दिमाग को थोड़ा सेंटर में लेकर आए, थोड़ी शांति रखें और इस चीज़ पर पहुँचे ही ना। आपको कत्ल करने की क्या ज़रूरत है? आप अगर अपनी बॉयफ्रेंड के साथ हैं, गर्लफ्रेंड के साथ हैं, बीवी है या पति है, तो एक जीवन को अच्छे से जिए। इसमें कत्ल कर देना, टुकड़ों में बांट देना, ये कहाँ की इंसानियत हुई? तो यही था इस पूरे केस में कि कैसे ये केसेस सारे इंटर रिलेटेड हैं, कैसे टुकड़ों में काटा गया, बांटा गया, फेंका गया। ऐसे तमाम केसेस को हम बारीकी से आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।